के काला जी के बाद हमारे सभी महानुभाव जो गिरीश पंत जी, विनोद जी, रतूड़ी जी, अनीता जी और एक काला जी एक ग्रुप फोटो आप खींचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है उनके आशीर्वचन के लिए। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन को लेके उनका आशीर्वचन हम सभी लोगों को मिलेगा। जरा जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की जय, बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल की, पूर्णागिरी मैया की, गोलजू महाराज की, नंदा देवी मैया की, कालिका मैया की, देवभूमि उत्तराखंड की। राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड के सम्मेलन में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, टिहरी विधानसभा के सत्प्रिय विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अपर मुख्य सचिव श्री आनंदवर्धन जी, डीजीपी श्री दीपम सेठ जी, प्रमुख सचिव सुधांशु जी और पूर्व महानिदेशक अनिल रतूड़ी जी और आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, अभी जिनको हमने यहाँ पर सम्मानित किया, देव रतूड़ी जी, गिरीश पंत जी, विनोद जेटुड़ी जी, ए काला जी, अनीता शर्मा जी एवं पूरे दुनिया भर से आए हुए हमारे सभी उत्तराखंड के रहने वाले हमारे सभी प्रवासी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का आज देवभूमि उत्तराखंड पधारने का, आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सब यहाँ आए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सम्मेलन कोई एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हम सभी के परस्पर सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव का एक विशिष्ट महोत्सव है। और ये शुरुआत हमारी इस वर्ष उत्तराखंड स्थापना के बाद पहली बार हुई है और इससे पहले इसी प्रकार का आयोजन हमने पूरे देश भर के जितने भी उत्तराखंड के लोग देश भर में अनेक राज्यों में निवास करते हैं, उन सभी का भी एक सम्मेलन नवंबर माह में यहाँ आयोजित किया और उसमें से भी अधिकांश लोगों ने बहुत उत्सुकता अपने अपने पैतृक स्थानों से, अपनी अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए एक बड़े उत्साह के साथ उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए। ये एक ऐसा समागम है जहां सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ सरकार के साथ संवाद कर सकेंगे, बल्कि उन्हें विभिन्न देशों में निवास करने वाले अन्य उत्तराखंडी प्रवासियों से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और हमने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी लोगों से बात की थी, अधिकांश लोग यहाँ पर से आए हुए, तो सच में मेरे अंदर भी एक बड़ी ऊर्जा का संचार हुआ था। और मैं पिछले 3 सालों में इस दायित्व पर
जिम्मेदारी में हूँ। मैं देश और दुनिया के कुछ स्थानों पर जब गया तो मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं उन्होंने वास्तव में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी ईमानदारी से एक बड़ा मुकाम हासिल किया। जहां पे भी वो गए हैं उन्होंने एक अपनी इज्जत बनाई है, देश के अंदर और दुनिया के अंदर। और पहले मैं सच बताऊं तो कई बार बड़े मंचों पर जब मैं जाता था तो मुझे लगता था कि देश के अंदर अनेक बड़े बड़े राज्य हैं और उनका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन जब उत्तराखंड की जो विरासत है, जो हमारे से पहले वाले लोगों ने काम किया, एक से एक अच्छे से अच्छा काम जिन्होंने देश दुनिया में नाम किया, तो उनकी विरासत हमारे साथ जुड़ी हुई है एक बड़ी ताकत के रूप में। वो कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा प्रदान करती है, अपना संबल प्रदान करती है। मुझे आज प्रसन्नता है कि सम्मेलन में विभिन्न देशों से करीब 60 से अधिक प्रवासी भाई बहन इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन से निकलने वाला संदेश आप सभी के माध्यम से हजारों लाखों उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहनों तक पहुंचेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आज आप सब लोग जो यहाँ आए हैं 60 से अधिक लोग, ये केवल 60 लोग नहीं हैं, ये हमारे कई लाखों और हजारों लोगों के आप प्रतिनिधि हैं। और मैं मान सकता हूं कि जो लोग भी यहाँ आना चाहते थे, कुछ लोग और भी आना चाहते थे, किसी का शेड्यूल नहीं बन पाया होगा, किसी का कोई समय नहीं हो पाया होगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन तक ये संदेश पहुंचाने में ये सम्मेलन हमारा अवश्य सफल होगा। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं आज आप विदेशों में रहते हैं, आज जिस प्रकार से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आप सभी गौरवान्वित होते होंगे कि आपके पूर्वजों का राज्य, आपका पैतृक स्थान निश्चित रूप से आज तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में आगे बढ़ रहा है, चाहे ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार उद्योग का क्षेत्र हो, या फिर शिक्षा या चिकित्सा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आज हम प्रगति कर रहे हैं। आप लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में जाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपने कार्यों से देश का भी और देवभूमि उत्तराखंड का भी आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आपने मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, नाम रोशन किया है। आपकी मेहनत, उपलब्धियां और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करने में आप सभी ने जो योगदान दिया है वो बहुत प्रेरणादायक है। निश्चित रूप से आपकी इस मेहनत से, आपकी लगन से, आपने जो पहचान बनाई, आपने जो विशिष्टता प्राप्त की, आपने जो अनुभव प्राप्त किया, वो हमारे लिए भी प्रेरणादायक है। आप सभी के अनुभव न केवल हमारी सरकार के लिए, बल्कि प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पाथे का काम करेंगे, एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से हम विकसित एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की हमारी यात्रा में आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि मैं जब देश के विभिन्न स्थानों पर गया और दुनिया के भी कुछ स्थानों पर गया, तो वहां पर लोगों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हमारे सामने, बहुत सारे उनके विचार हमारे सामने आए। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना एक दिन पूरे वर्ष में आप सब लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। पहले हमने देश भर के रहने वाले लोगों का आयोजन किया, उसके बाद हम पिछले साल से जब से आपसे संपर्क कर रहे थे, तब से हम सोच रहे थे कि आप सब लोगों को भी जरूर यहाँ बुलाएं, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि वो समय कौन सा ठीक होगा जिसमें आपको भी असुविधा न हो, आपकी सुविधा भी बन जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सम्मेलन करते हैं। इस बार उड़ीसा में हो रहा था, तो हमने कहा कि कुछ सम्मेलन में अधिकांश लोग आएंगे और उसके आसपास ही हम सम्मेलन की तिथि रखें। उसी के लिहाज से हमने ये सम्मेलन आयोजित किया। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारी मुख्य सचिव यहाँ से बता रही थी आप कि बहुत सारे लोग आज जो हमने उनकी अपेक्षा की है, जो हमारी आकांक्षा है राज्य को आगे बढ़ाने में, आपके विचार, आपका अनुभव, वो हमको मिलना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि भाइयों बहनों, उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है। हमारे यहाँ के लोगों की भाषा, व्यवहार,
में एक अलग ही अपनत्व की भावना होती है।